जयशंकर ने पाकिस्तान में सिर्फ 24 घंटे बिताए, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को 24 महीनों का मसाला मिल गया। जयशंकर एससीओ से वापस हिंदुस्तान लौट भी आए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इंडिया इंडिया ही जप रहा है। जयशंकर के इंडिया लौटने के बाद भी पाकिस्तानी आफ्टर शॉक में जी रहे हैं। पाकिस्तान में तरह तरह के ख्याली पुलाव पक रहे हैं। पाकिस्तानी दिन में ही सपना देखने लगे हैं। उसमें ये तय हुआ है कि बर्फ पिघलने का आगाज अगर हम क्रिकेट से कर दें तो क्या खराबी है। अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा। जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने जाते हुए थैंक्स किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से सिर्फ और सिर्फ यही एक वीडियो चल रहा है। पाकिस्तान के हर मोबाइल फोन पर, हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज चैनल पर यही वीडियो वायरल है। इस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तानी दावा करने लगे हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया। इस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तानियों को समझाया जा रहा है कि अब पूरी दुनिया में घूम घूम कर भीख मांगने के दिन लद गए। इस वीडियो को दिखाकर बताया जा रहा है कि अब तो भारत से कारोबार शुरू होने वाला है, भारत से व्यापार शुरू होने वाला है। पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, भारत से बातचीत शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ की समिट के लिए पाकिस्तान गए। वहां उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ऑफिशियल मुलाकात हुई। दोनों के बीच हैंडशेक हुआ। फिर जयशंकर ने एससीओ की मीटिंग में भाषण दिया। पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाया। पाकिस्तान और चीन का एजेंडा फेल किया और इसके बाद कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और फिर लंच हुआ। और इसी लंच टेबल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच कुछ बातचीत हुई और इस बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। यह कुछ सेकंड्स का ही वीडियो है और इसी के दम पर पाकिस्तान में तरह तरह की थ्योरीज चल पड़ी हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। अभी हम ये अंदाजे ही लगा रहे थे कि एक खबर और सामने आई है, वो ये कि दोनों के माबैन जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये तय हुआ है कि बर्फ पिघलने का आगाज अगर हम क्रिकेट से कर दें तो क्या खराबी है जी। तो ये अंदाज़ा है कि जो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है उसमें भारत की शिरकत के ऊपर सवालिया निशान उठते रहे हैं। आपको पता है कई दफ़ा भारत ने खुद भी कहा कि जी हमारी बड़ी लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम जाएंगे, दिस दैट और द अदर। तो ऐसे लग रहा है कि अब ये इस मुलाकात के नतीजे में हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी, विच इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आपको याद हो जैवलॉक का दौर, मुझे याद है जब क्रिकेट डिप्लोमेसी एक किस तरह चली थी और बाकायदा एक दूसरे के मुल्क में मैचों को देखने जाना, जैवलॉक साहब खुद गए थे यहाँ से। देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया के मन में कैसे कैसे लड्डू फूट रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेटिंग ताल्लुकात भी सामान्य होने वाले हैं। हकीकत यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2013 से कोई भी आधिकारिक क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। तब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत आई थी। आखिरी बार 2008 में भारतीय टीम क्रिकेट खेलने पाकिस्तान गई थी। फिर 2008 का मुंबई अटैक हुआ और दोनों देशों के बीच क्रिकेट बंद हो गई। हालांकि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। अभी पिछले साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान की टीम खेलने भारत आई थी। अब आईसीसी का एक और टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाला है और पाकिस्तान की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि भारत उसमें खेलने के लिए आए, जबकि भारत की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि भारतीय टीम खेलने जाएगी। बस इसीलिए इसहाक डार और जयशंकर की मुलाकात पर पाकिस्तानी मीडिया अंदाजे लगा रहा है कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने पर बात हुई है, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दोनों नेताओं के बीच इस तरह की कोई बात नहीं हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है। Whether any conversation regarding cricket happened or not, I would say nothing of that sort happened. देखा आपने पाकिस्तानी कैसे कैसे ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से ये थ्योरीज चल रही हैं
कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द बातचीत होने वाली है। ये तक दावे किए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होगी। पाकिस्तान में यह भी चल रहा है कि दोनों देशों के बीच फिर से ट्रेड सामान्य होने वाला है और यह तो कहा ही जा रहा है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट भी फिर से शुरू होने वाली है। शेख हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जब सेशन में बैठे तो वहां पे उनको फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठे और बातें आपस में, अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा फॉरेन। लेकिन ये आने वाले दिन इन चीजों को डिफाइन करेंगे कि कहां जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर 1, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकलेगा। आपने चाइना के साथ CPEC-2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है, आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है। क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है उनसे। जाहिर तौर पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पाकिस्तान शुरुआत से ही चाहता है भारत के साथ उसके संबंध सामान्य हो, ताकि पाकिस्तान को भुखमरी से, गुर्बत से, महंगाई से कोई निजात मिल पाए। लेकिन भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है। SCO के साइडलाइन में जो एक बायलैटरल मीटिंग हुई मंगोलिया से हुआ, उसके अलावा कोई और मीटिंग नहीं हुई, कोई पुलसाइड मीटिंग भी नहीं हुई। जो औपचारिकताएं होती है, इनफॉर्मल बातचीत, कर्टसीज जो होता है वो हुआ, वो खाने के दौरान, भोजन के दौरान। उसके अलावा वहाँ पर पाकिस्तानी साइड से किसी और तरीके का कोई बातचीत नहीं हुई। सवाल यह भी है कि फिर दोनों ही विदेश मंत्रियों की खाने के दौरान यह बातचीत कैसे हुई। इसके बारे में कुछ अंदर की खबरें मिली हैं। यह पता चला है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से लंच के दौरान इस मुलाकात की मांग की गई थी, जिसके बाद डॉक्टर जयशंकर की टीम ने हामी भरी और फिर दोनों ही विदेश मंत्रियों की कुर्सी एक दूसरे के पास अरेंज की गई। खुद पाकिस्तानी मीडिया इसे कंफर्म कर रहा है। जो डिस्कशन हुई है और जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार के बीच, ये सिटिंग अरेंजमेंट एक डिलिबरेट मूव थी। पूरा प्लान किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि डॉक्टर जयशंकर के साथ इसहाक डार को बैठना चाहिए और उनको बिठाया जाए। और उसकी वजह आप जानते हैं, ताकि इसहाक डार डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठें और कुछ बातचीत करें। और गो के इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये तय था कि कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं होगी जिसमें कि बायलैटरल मीटिंग हो। लेकिन बायलैटरल मीटिंग ना हो तब भी मीटिंग हो जाए और बातचीत हो जाए, इसका इंतज़ाम पाकिस्तान की तरफ से कर लिया गया था। बहुत ही शॉर्ट क्लिप में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार एक खुशगवार मूड में, यानी कि मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग फेस के साथ और एक अच्छे मूड में, जिस तरह आप चिट चैट करते हैं उस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। यह बात सही है कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच ऐसी बातचीत कभी देखने को नहीं मिली। पिछले साल तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा आए थे। मौका इसी SCO की कॉन्फ्रेंस का था। जयशंकर ने होस्ट होने के नाते बिलावल का स्वागत किया था, लेकिन दोनों के बीच हाथ नहीं मिले, सिर्फ जयशंकर ने नमस्ते किया था। इस बार जब जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे तो पाकिस्तानी PM से तो वो मिले ही, हाथ भी मिलाया, लेकिन विदेश मंत्री इशाक डार से यह मुलाकात ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और इसमें भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट जयशंकर की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने जाते हुए थैंक्स किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई खाने के ऊपर। जो जब कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो गई तो लंच था। लंच के ऊपर सुनने में आया है, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज़ाद सैयद, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया और रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की। उन्होंने कहा जनाब कि आज जब खाना शुरू होने लगा तो उससे पहले पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसको एक रिक्वेस्ट आई कि जयशंकर साहब एक इंटरेक्शन चाहते हैं
फॉरेन मिनिस्टर साहब से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से, तो उसका बेस्ट तरीका फिर यही था कि उनको उनके साथ बिठा दिया गया। सो जयशंकर साहब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खाना इकट्ठा खाया, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। इसके बाद जयशंकर जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटे तो उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है। अपने प्लेन में बैठते हुए जयशंकर ने यह ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान को धन्यवाद कहा, क्योंकि जयशंकर ने एक अच्छे मेहमान होने का सबूत दिया, लेकिन पाकिस्तान अच्छा मेजबान नहीं बन पाया और ये खुद उसका ही मीडिया कह रहा है। ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, बड़ा जबरदस्त वहां पे सब किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया, हमने आपको दिखाया कैसे वेलकम किया गया, एवरीथिंग वाज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया, फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ऑब्वियसली जो सिलसिला चल रहा था, जो दोनों कंट्रीज के बीच हालात है, उसके अंदर वो नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता था और होना चाहिए था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ये उनकी डिग्निटी। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि इस बार एससीओ समिट में पाकिस्तान चीन को इंप्रेस करे, उसे चीन से और पैसा चाहिए, इसलिए चीन के डेलीगेशन के सामने ऐसा लगा कि शहबाज शरीफ लेट जाएंगे। खूब स्वागत हुआ, कार्यक्रम हुए, लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में, उनकी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ जयशंकर छाए हुए हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान में सिर्फ 24 घंटे बिताए और इन 24 घंटों में ही उन्होंने बता दिया कि वो डिप्लोमेसी के बादशाह ऐसे ही नहीं हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया उनकी तारीफ कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि 2019 में क्या हुआ, अब क्या हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, जो चीज समझने की है, जो चीज सोचने की है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो लीडरशिप है उनका काम क्या होता है? लीडरशिप का काम होता है इनिशिएटिव लेना। उन्होंने इनिशिएटिव लिए, दैट्स गुड, इसको अप्रिशिएट करें जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आप, और इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब जयशंकर ने 3 ईवल्स की बात की, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, बिल्कुल ठीक है। अब इंडिया को सेपरेटिज्म का मसला है, खालिस्तान की जब बात आती है, इंडिया को एक्सट्रीमिज्म का भी मसला है, इंडिया को टेररिज्म का मसला, ये पाकिस्तान को भी मसले हैं। पाकिस्तान को भी सेपरेटिज्म के हल्के फुल्के इशू हैं, इंडिया को भी हैं, एक्सट्रीम, सबके ये तो ऐसे इशू हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के मसले हैं, ठीक है। सारे मुल्क एक दूसरे को कह रहे हैं और सारे मुल्क एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाते हैं। अब देखें ना, यही तो बात है। असल में पाकिस्तानी मीडिया इस बात का शुक्र मना रहा है कि इस बार के एससीओ सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर सीधा अटैक नहीं किया, नहीं तो आमतौर पर जयशंकर बहुत आक्रामक रहते हैं। पिछली बार बिलावल भुट्टो को बुलाकर उन्हीं के मीडिया के सामने पाकिस्तान को धो दिया था, लेकिन इस बार जयशंकर ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। शायद इसी वजह से पाकिस्तान का मीडिया कुछ राहत की सांस भी ले रहा है। एक अच्छा मतलब हमें चीजें देखने को मिली। क्या चीजें देखने को मिली? क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, एक पहले तो ये था कि जी वो आएंगे नहीं, बट फाइनली वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से होकर चले गए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और थी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत सारी तलखियाँ होंगी, बहुत शायद इस तरीके से जैसे कि गोवा में हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड डॉक्टर जयशंकर साहब दोनों एक पीक पे गए हुए थे, उस तरह की चीज़ें, बट उस तरह का कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले मेरी कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से जो बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जो गेस्चर गया है, स्पेशली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो हैंड शेक किया, और यकीनन उसका जवाब बहुत गर्मजोशी के साथ डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी दिया है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बहुत हाई होप्स नहीं है क्योंकि ये बायलैटरल एक टॉक नहीं थी, क्योंकि एक मल्टीलैटरल फोरम था जिसके ऊपर 10 मेंबर स्टेट्स के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। आप मेरे राइट और लेफ्ट पे जो कंट्रीज़ के वो पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से इन पूरे इसको डेकोरेट किया गया था। कन्वेंशन सेंटर जो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस